हमने लिखा है 100% गारंटी मार्क्स बढ़ेंगे जिन नंबर से आप पास हो सकते हैं और उस नंबर से। सो हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू ऑन दिस चैनल एंट्रेंस वर्ल्ड। और आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग है आप सभी के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की एक क्वेरी है कि सर मेरा एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है जिसकी कॉपी भी मैंने मंगवा लिया है, और क्या उसके अंदर मार्क्स बढ़ जाएंगे कि क्या नहीं बढ़ पाएंगे, या किस प्रकार से मार्क्स बढ़ते हैं। आप तो सीबीएसई एक्सपर्ट हैं, आपकी टीम पूरी सीबीएसई एक्सपर्ट है, तो सर बताइए प्लीज। दूसरी चीज है, ये बच्चे ये भी क्वेरी कर रहे हैं कि सर क्या हमारे लिए एनआईओएस बेटर है अगर एक सब्जेक्ट में हमारा कंपार्टमेंट है। तो आज इस वीडियो में हम लोग सारी चर्चा वो कर लेते हैं। आई होप कि ये चीज आपने पहले से ही पढ़ रखा है, जो हमने बताया था आप सभी को, जो 10th और 12th वालों बच्चों के लिए जो स्पेशल नोटिस डाला था कि ये सब लोग स्कैन करा के कॉपी अपनी चेक कर सकते हैं और रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मार्क्स अपने बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस चीज को जरा समझ लीजिए जल्दी से। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ये रीचेकिंग की कॉपी में मार्क्स कैसे बढ़वाएं। जो हमने कॉपी ले लिया है उस कॉपी को हम कैसे जाने कि हमारे सर इसमें मार्क्स बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। दूसरी चीज है एनआईओएस से करें या नहीं। बहुत सारी क्वेरी आ रही थी, सर एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है, क्या मेरे लिए एनआईओएस बेटर है। उसमें तो हमें 3 सब्जेक्ट को देना पड़ेगा, एक सब्जेक्ट भी हम दे सकते हैं, क्या सर आगे चल के एडमिशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो सब कुछ इसमें डिस्कस कर दे रहे हैं, बस आपको थोड़ा सा धैर्य बनाना पड़ेगा बेटा। तो ये क्लास 10th और 12th दोनों स्टूडेंट्स के लिए है, दोनों बच्चों के लिए है, सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए। और हमने लिखा है 100% गारंटी मार्क्स बढ़ेंगे। अभी कुछ बच्चों ने मुझे क्लास 12th की मैथमेटिक्स की कॉपी चेक कराया, कुछ केमिस्ट्री की कॉपी चेक कराया। तो बहुत सारी कॉपी जब मैंने चेक किया तो उसमें 2-3 कॉपी ऐसी थी जिनमें बहुत ज़्यादा एरर आई। और मैंने कहा कि इन क्वेश्चन को आप रीवैल्यूएशन के लिए भेज दीजिए, रीचेकिंग के लिए भेज दीजिए, आप 100% आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे और बढ़ेंगे भी। क्योंकि हम लोग लास्ट ईयर से ये सब देख रहे हैं, लगातार सीबीएसई जो कर रहा है, रीचेकिंग में मार्क्स बढ़ रहे हैं। खुद ही जो है सीबीएसई के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन बोले कि रीचेकिंग के मार्क्स बढ़ते हैं। तो मैं अभी बता दे रहा हूं, सुन लीजिए। बाकी एनआईओ सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, ये सब अपने पास अवेलेबल है। आइए डिस्कस करते हैं भाई। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आप सभी इस चीज को ध्यान से समझिएगा। सीबीएसई जो कॉपी चेकिंग है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अभी आप सब समझ जाओगे सारे पॉइंट्स। बहुत सारे सेंटर पे बहुत ज्यादा अपडेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से टीचर्स जल्दी के चक्कर में मार्क्स आपके कहीं ना कहीं काट देते हैं और स्टेप मार्किंग में नंबर को हटा देते हैं। जहां पे आप जिन नंबर से आप पास हो सकते हैं और उस नंबर से वो उनको लेना देना नहीं होता है, मार्क्स हटा देते हैं और आपको डायरेक्ट इधर लिख देते हैं 0। ठीक, लेकिन जब वो रीचेकिंग के लिए जाएगी तो वो पूरे सेंटर हेड के पास जाएगा, तो वो देखेंगे कि अरे हाँ यार, क्वेश्चन नंबर 25 मैथ्स में तो यार गलत था, जिसके सभी को बच्चों को फुल मार्क्स अवार्ड हो रहे थे, लेकिन इसको तो 0 मिले हैं। अब मैं यहाँ पे क्या बोलूं उनके लिए जो 0 दे रहे हैं। या क्वेश्चन नंबर 38 प्रोबेबिलिटी वाले में, सर अरे इसमें तो हमें 1 नंबर ही देके चिपका दिया और सीबीएसई की तरफ से तो 4 मिल रहे हैं। तो रीचेकिंग के लिए मैंने पहले बताया था, जिनका भी मैथमेटिक्स में 19 जा रहा है, 18 जा रहा है, वो रीचेकिंग के लिए अप्लाई जरूर करें। दूसरी चीज है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर आपके इतने नंबर खींच जा रहे हैं 16-15, तो आप रीचेकिंग के लिए जरूर अप्लाई करें, क्योंकि यहां से आपके 5-6 नंबर का वेरिएशन देखने को मिल जाता है मोस्टली कॉपीज में। ओके, कैसे करना है रीचेकिंग, क्या करना है, प्रोसीजर क्या है सर बता दीजिए। देखिए, आपके पास कुछ लोग तो मार्किंग स्कीम कहीं न कहीं से डाउनलोड कर लिए होंगे, या किसी टीचर ने प्रोवाइड कर दिया होगा उस सब्जेक्ट की जो आपने कॉपी निकलवाई है रीचेकिंग के लिए। लेकिन अगर आप सीबीएसई एक्सपर्ट से चेक कराएंगे कॉपी, तो वो बता देगा कि यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप अप्लाई कर दीजिए, आप अपना नंबर ले लीजिए, क्योंकि वो पूरा स्टेप मार्किंग चेक करेगा। वो का मतलब हम लोग, हमारे पास जो सीबीएसई टीम है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ठीक है। सारे के सारे स्टेप मार्किंग कहाँ पे होती है, हमारे पास जितने भी सीबीएसई एक्सपर्ट हैं, मैं जो कि एक्सपीरियंस केमिस्ट्री का, ठीक है, मैथ्स का आमोश सर हैं, अपनी शुभम सर हैं, फिजिक्स के सौरभ सर हैं, अभिषेक सर हैं, काफी लोग हैं, सब सीबीएसई के स्पेशलिस्ट हैं, मतलब सब सीबीएसई के एग्जामिनर हैं। तो इनको ये बहुत अच्छे से मालूम है कि कहाँ पे बच्चे का मार्क्स कट गया है गलती से,
क्योंकि टीचर भी एक कंप्यूटर नहीं है, उससे भी गलतियां होती हैं। लेकिन बेटा आप लोग अभी कहोगे कि सर आप टीचर को सपोर्ट कर रहे हैं। बेटा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मोस्टली टीचर गलती कर देते हैं। अब वो गलती का खामियाजा जो है आपको भुगतना पड़ रहा है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन इसीलिए सीबीएसई ने रीचेकिंग का ऑप्शन दिया है और आप सभी ने अपनी कॉपी रीचेकिंग करा भी लिया होगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली ये अपना लिखा है कॉन्टेक्ट नंबर, एक बार ध्यान समझिएगा। अगर आपने 500-700 रुपये लगाया है और आगे जाके क्वेश्चन भी रीचेक करा रहे हो और आप अपने नंबर बढ़वाना चाह रहे हो, तो ये नंबर लिखा हुआ है, इस पर आप मुझे डीएम कर दीजिएगा। ये क्यूआर लगा हुआ है, बस आपको 99 रुपीज भेजना है। 99 रुपीज में हम आपको 30 मिनट का मैं समय लूंगा और प्रॉपर आपकी कॉपी चेक कर दूंगा, एक एक स्टेप आपका निकाल दूंगा कि इस स्टेप से आपको आधा नंबर मिल जाएगा, अगर उसके अंदर मिलने वाला होगा तो ठीक। और यहां पे आपका 1 नंबर मिल जाएगा, इस फार्मूले से आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें हमारे एक्सपर्ट के द्वारा, चाहे आपकी जो कॉपी हो, आप सभी को मालूम, अपने चैनल पे तो सारे टीचर्स हैं, सब भी एक्सपर्ट हैं सारे, आप सभी को मालूम है, बहुत अच्छे से मालूम है कौन किसी कॉपी चेक कर रहा है। ठीक है, जैसे आप मैसेज डालोगे, टीम का नंबर है, ठीक है, जैसे इस पे नंबर डालोगे वो तुरंत भेज देगा स्पेसिफिक। और जो आपका सब्जेक्ट होगा, मैथ्स है तो किसको भेजना है, केमिस्ट्री है तो किसको भेजना है, फिजिक्स है तो किसको भेजना है। और आपकी कॉपी चाहे साइंस की हो चाहे क्लास 10 मैथ्स की हो, आपकी कॉपी बहुत अच्छे ढंग से आपकी चेक की जाएगी और उसके बाद आपको बता दिया जाएगा कि यहाँ पे आपकी मिस्टेक है, इस क्वेश्चन के लिए आप इवैल्यूएट कर दीजिए, इस क्वेश्चन पे आपको मार्क्स मिल जाएगा और आप पास हो जाएंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ, बहुत सिंपल चीज देखिए, जो सीबीएसई के मार्क्स मिलते हैं, ये जैसे मान लो किसी बच्चे के 21 हो रहे हैं, उसको 23 चाहिए, कितने चाहिए, 23 चाहिए। तो आप अगर रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हो तो फिर यहाँ पे 2 नंबर किसी भी हालत में नहीं बढ़ाएगा अगर आपका कंटेंट नहीं लिखा है। लेकिन अगर यही कॉपी आपकी बोर्ड एग्जाम में जैसे उसमें चेक हो रहा होता, अभी कुछ दिन पहले जो कॉपी सिंपल चेक की गई है, तो आपको तुरंत 23 को कैसे न कैसे करके दे देगा। और मैंने बार बार कहा था कि ये सीबीएसई की मिस्टेक्स अगर आप लोग करेंगे तो आपको फेलियर का सामना करना पड़ जाएगा, फेल होने से कोई बचा नहीं सकता है। और वही गलतियां जितनी भी कॉपी मुझे मिल रही, मैं वही देख रहा हूँ, सब में स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है सब में किसी में ऑप्शन नहीं है, 1-2 कॉपी है केवल उनमें ऑप्शन है, बाकी सब में वही बच्चे ज्यादा फेल हो गए हैं, क्योंकि टीचर को आप टाइम ही नहीं दे पा रहे हो लिखने के लिए। जैसे बी है तो उसको काट के वो सी लिख देगा, बाकी अगर आंसर लिखा है तो फिर नहीं हो पाएगा। तो अब मैं बात कर देता हूँ NIOS के लिए थोड़ा सा, ठीक है। NIOS आपको पता है कि एक नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग है, जहाँ पे आप बच्चे बुजुर्ग सारे किसी भी ईयर के हों सब कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो NIOS को एक कह सकते हैं कि भाई है हर जगह वैलिड, लेकिन इसको एक अलग नज़र से देखा जाता है यार। सीबीएसई की आपकी अगर कॉपी है और एक NIOS की मतलब मार्कशीट है, तो आपको बहुत ह्यूज डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर एक सब्जेक्ट से आपका कंपार्टमेंट आया है तो आप NIOS मत प्रेफर करिए, मैं बोल रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। अगर आप एक सब्जेक्ट से हैं तो आप थोड़ा सा टाइम देके अपना 2026 का एग्जाम जो होगा उसमें आप दे दीजिएगा, मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन बता दूंगा, आप पास हो जाएंगे उसी से 100%। और इसके लिए आप अप्लीकेबल रहो, सीबीएसई की ही मार्कशीट लो। और अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल हैं, जो भी सब्जेक्ट में फेल है 2 से ज्यादा, तो आप NIOS को प्रेफर कर सकते हो। बाकी जो चाहते हैं कि हम NIOS अब सीबीएसई नहीं देंगे एग्जाम, तो वो प्रेफर कर सकते हैं। 3 सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा, उसकी फीस सबमिट करना पड़ेगा, उसके बाद तीनों में एग्जाम देना पड़ेगा। हालांकि NIOS में सब पास हो जाते हैं, कोई फेल नहीं होता है, तो वो प्रोसेस मैंने बता रखा ऑलरेडी है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग चाहिए तो आप मैसेज कर दीजिएगा, इस पर कॉल मत करिएगा डायरेक्टली, मैं पहले बता दे रहा हूँ, आप कॉल मत करिएगा डायरेक्टली, मैसेज कर दीजिएगा। उसके बाद आपको लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है मैं पहुंचा दूंगा जो आपको नीडेड होगी। ये इधर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल रहा है, इसमें आप सभी का प्यार देखने को बहुत ज़्यादा मिल रहा है, लगभग 77.2 के फॉलोवर्स हो गए हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, और यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो। और आपको अगर क्वेरी कोई है तो आप उस वहाँ पे पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लीजिएगा, हम लोग एक नया यूट्यूब चैनल अभी बनाए हैं जिसपे हम लोग कुछ डिस्कस कर सकते हैं अदर चीज़, एंट्रेंस वर्ड ब्लॉग के नाम से, तो वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो आप घबराएं ना, परेशान ना हो, हर एक प्रॉब्लम की आपके पास सोल्यूशन है, इस चैनल के पास सोल्यूशन है, आप बस परेशान मत होइए। अगर आपने कॉपी के लिए अप्लाई किया है और आपके पास कॉपी आ गई है तो आप एक बार रीचेक जरूर करा लीजिएगा हमारे सीबीएसई एक्सपर्ट से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि इस वीडियो को आप सभी लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।